इतना कलेजा हट जाए और उतना ही कलेजा उनका डर जाए जो हमारे भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। और इसी सम्मान के साथ बढ़ाइए अपने इस महान नायक के लिए, इस देश के लिए। हमारे जो महिलाएं बैठे हुए, हमारे महापुरुष एससी और ओबीसी जितने भी हैं, हम तो चाहते हैं इस समाज को उतना ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें और अगले साल से उतना ही प्रयास हो और सहभागिता दें। आप सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यानी कि हम सब मिलकर इस समाज के लिए जो करना चाहते हैं वो करके दिखाना है। डरना नहीं है किसी बात से, जैसे मैं नहीं डरती ऐसे आप सभी लोगों को नहीं डरना। जब भी बनना है सोच समझ कर बनना है और अपने भाई बहन माता बहनों के लिए कुछ करके दिखाना है, इस देश के लिए करके दिखाना है। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कमेटी के सदस्य जितने भी हैं, हमारे महान नायक के समाज में जो बैठे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता के लिए जो हमारे प्रधान जी और हमारे तरफ के चाचा और इनके बीडीसी, बहुत बहुत इनका धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और समाज के लिए कुछ करने का प्रयास भी किया। और हमें यही शिक्षा है कि हम जितना हम पढ़ते हैं और पढ़ करके हमें आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है इस समाज के लिए। तो भीमराव अम्बेडकर के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया और इतने तकलीफों के साथ, इतनी दिक्कतों के साथ उन्होंने अपना कार्य करता इस संविधान को आगे बढ़ाया और हमारे लिए हर चीजों से लेकर जो आज हमें सम्मान मिल रहा है महिला के तौर पर, उस समाज के तौर पर कि आज एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं और समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। शायद उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं है कि उस समय हम थे और कितने भी छोटे थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता। ये हमारे पूर्वज लोग भी जान सकते हैं, क्योंकि जितना हमारे लिए पढ़ाया गया और हमारे पूर्वज लोग बताते हैं वही हम आगे चलकर दिखाने के लिए तैयार भी हैं और आगे करने के लिए तैयार भी रहेंगे और बताने के लिए प्रयास भी करेंगे। आप सब में से जो करना चाहे तो बोलना चाहे तो आप में से कोई भी महिला आ सकती है और बराबर का हकदार बन सकती है। तो इसी तरीके के साथ मैं कहना चाहूंगी कि भीमराव अम्बेडकर जैसे करने के लिए कुछ करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा और अपने जुनून और अपने विश्वास के साथ बढ़ना होगा। किसी से बुराइयां नहीं, जो बुरा है उसके प्रति इतना निहित और इतना प्रेम बनाइए कि देखने वालों का कलेजा हट जाए और देखने वालों के साथ उस सम्मान के लिए हमारे देश का नाम हो और हमें लगे कि नहीं हम एक नायक के तौर पे नहीं बन सकते पर उस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो हिम्मत और वो जुनून है
बहुत सही। और हाँ, मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि जो पढ़ते हुए सभी बच्चे और आगे बढ़ना चाहने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो अपने जुनून और हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का जब भी प्रयास करें, तो उस प्रयास के लिए मैं कुछ दो लाइन बोलना चाहूंगी कि जब भी बढ़ना है सोच समझ कर बढ़ना है। कहते हैं कि हमें एक सूरज की तरह, अगर हमें आगे बढ़ना है तो सूरज की तरह चमकना सीखो, अगर आगे बढ़ना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। पहले जब सूरज जल रहा है, दिन भर में उतरता है, उसी समाज के तौर पे वो अपने लिए यही समझता है कि मैं सारा दिन धूप में रहता हूँ, और अपने लिए वो भी समझता है कि नहीं, हमें कुछ करके दिखाना, उसी तरह हमें मेहनत करके एक सूर्य की तरह जलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बढ़ने के लिए मेहनत चाहिए, हमारा मंदिर और धर्म नहीं, ठीक है। और मंदिर में जो लगने वाली मूर्तियां हैं, उसके दिलों में भी कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सभी लोग बुरा ना लगे, क्योंकि बहुत से लोग भीमराव अम्बेडकर बस जो गलतियां हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, बस इतना ही मेरी क्या काफी है। जोरदार तालियां हो जाए हमारी छोटी बहन सरिता गौतम के लिए, जो इतना मंच पे आके साहस का काम किया। और एक बार तालियां हो जाए उस महान हस्ती के लिए जिन्हें बाबा साहब कहते हैं। कृपया ध्यान दें, हमारे संचालक महोदय जी श्री पंकज चाचा जी, आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कृपया हमारे पास आइए, तो हमें लगेगा कि हमारी जान बैठे हुए पास में, और अब हमें साहस मिलता रहता है। आप बताइए, इतनी दूर हो गए, आइए। मंच में उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तियों से मैं एक बार पुनः विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वे लोग बैठ जाएं, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब हमें लोगों को देखना है।